Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today topic is involutes and evolutes. ये हमारा आज का टॉपिक है। तो डेफिनीशन है, डेफिनीशन से लिखने से पहले मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ जी। ये फिगर है, ये कर्व है जी, ये कर्व है सी, ये पॉइंट पी पे ये टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है, ये कर्व है C1, ये इसका टेंजेंट। तो डेफिनेशन लिख लें जी। When the tangent to the curve C, when the tangent to the curve C is normal to another curve C1, then the curve C1 is called involute of curve C, and C1 is called evolute of the curve C. तो ये जो है ये टेंजेंट है कर्व C के ऊपर, और यही टेंजेंट जो C कर्व पे टेंजेंट है ये C1 कर्व पे नॉर्मल बनता है। तो इसको हम इन्वोल्यूट कहेंगे कर्व C1 को, और किसके लिए? कर्व C के लिए। और ये जो C कर्व है ये C1 कर्व के लिए ये आपके पास एवोल्यूट है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट पार्ट है इस थ्योरम का। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी involutes to the given surface curve C। दूसरा पार्ट है जी इस थ्योरम का, प्रूव दैट the tangent, prove that the tangent at any point P1 of the curve C1 is parallel
is parallel to the normal at the corresponding point to the curve C. Prove that the tangent to any point P1 of the curve C1, यानी कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो क्या बनता है, जो इस कर्व पे टेंजेंट है ये आपस में दोनों जो हैं ये पैरेलल है, ये चीज़। और तीसरा जो है इस थ्योरम का जो पार्ट है थर्ड, obtain the expression for the curvature of involute C1। प्रूफ है जी, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। let us consider the equation of the space curve R is equal to function of S। Now the position vector of any point P1 of the curve C1 may be written as इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। अब आगे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग relation 1 with respect to S1। इधर मैं चेन रूल को यूज करता हूं। चेन रूल को यूज कर दिया, ये राइट साइड पे चेन रूल को यूज कर दिया। तो R1 डैश ये आपके पास T1 बनेगा जी, ये R डैश बनेगा, लैम्डा डैश इंटू टी आ जाएगा, लैम्डा इंटू टी डैश आ जाएगा, ds बाई ds1 आ जाएगा। ये आपके पास R डैश है, R डैश टी बनता है जी। R डैश जो है ये टी बनेगा, लैम्डा डैश इंटू टी
प्लस लैम्डा टी डैश जो है आपको पता है कि ये के इंटू एन होता है। ये आपके पास के इंटू एन होता है। इसको नाम दे दीजिए आप, इक्वेशन